दोस्तों, मुंबई 26/11 हमला ये भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता। पाकिस्तान से आए लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार द गिरोथ की नई वीडियो में। दोस्तों, 26 नवंबर 2008 यही वो दिन था जब सपनों की नगरी मुंबई में पाकिस्तान से आए लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों के कदम पड़े थे। वो शाम भी हर रोज की तरह थी। हर कोई अपनी धुन में मस्त था। बाजारों में चहल पहल थी और लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समंदर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसी समंदर के रास्ते मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर की शाम कराची से समंदर के रास्ते एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकवादी आए थे, कहा जाता है वह भी भारतीय नाव थी और आतंकियों ने उस नाव पर सवार सभी लोगों को मौत के घाट उतार कर उस पर कब्जा कर लिया था। और वह इसी नाव के जरिए रात तकरीबन 8 बजे कोलाबा के पास कफ पेरेड मछली बाजार में उतरे थे और यहाँ से वो 4 ग्रुप में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहां के मछुआरों को उन पर शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। 26 नवंबर 2008 की उस रात को सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर अचानक पुलिस को रात के 9:30 पर छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की खबर मिली और बताया गया कि यहाँ रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफल से तकरीबन 15 मिनट अंधाधुंध फायरिंग की और तकरीबन 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही पुलिस फायरिंग की घटना सुनकर छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पहुंची, कुछ देर बाद विले पार्ले इलाके से भी गोलीबारी की खबर मिलने लगी। विले पार्ले इलाके में भी एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया। आतंकियों ने उस रात मुंबई की कई नामचीन जगहों को टारगेट किया था, जिनमें से ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, मुंबई ताज होटल और कामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया था। इसके बाद मुंबई में कई जगहों पर गोलीबारी की खबर मिलने लगी। फिर मुंबई पुलिस और इंटेलिजेंस को अंदाजा हो गया कि यह कोई बड़ा आतंकी हमला है। हमलावरों ने ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और ताज होटल पर हमला बोला। मुंबई ताज होटल के गुंबद से निकलता धुआं मुंबई आतंकी हमले की पहचान बन गया। जब इन हमलावरों ने इन दोनों होटलों पर हमला बोला, उस वक्त ताज होटल में 450 और ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में 380 मेहमान मौजूद थे और लियोपोल्ड कैफे भी इन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना था। लियोपोल्ड कैफे में भी 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और यहाँ तकरीबन 10 लोग मारे गए थे। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी में अजमल कसाब और इस्माइल खान शामिल थे। मुंबई आतंकी हमले की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। इसके बाद अजमल कसाब और इस्माइल खान कामा हॉस्पिटल को अपना निशाना बनाते हैं। इसी दौरान हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया और कामा हॉस्पिटल में घुसे। इसी हॉस्पिटल के बाहर आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में अशोक कामटे, विजय सालसेकर और मुंबई ATS के प्रमुख हेमंत करकरे मारे गए। इसी दौरान दोनों तरफ से चल रही गोलीबारी में सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले ने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया था और उसके साथ वाले आतंकी मारे गए थे। मुठभेड़ के दौरान तुकाराम ओम्बले को गोलियां लगी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और मुंबई ताज होटल में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना था। इसके लिए NSG कमांडो ने मोर्चा संभाला और ओबेरॉय होटल में मौजूद आतंकियों को मारकर सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया। लेकिन मुंबई ताज होटल में ऑपरेशन लंबा खिंच गया था, क्योंकि ताज होटल में 4 आतंकी घुसे थे और उन्होंने तकरीबन 31 लोगों को गोली मारी थी। उन्होंने होटल के एक हिस्से में कई लोगों को बंधक बना रखा था। इसी ऑपरेशन के दौरान मेजर संदीप की मौत हो गई थी। यहाँ 29 नवंबर की सुबह तक NSG कमांडो ने चारों आतंकवादियों को मारकर सभी बंधकों को छुड़ा लिया था। इस तरह 26/11 मुंबई आतंकी हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों सहित 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। इसके अलावा इस आतंकी हमले में 9 आतंकी मारे गए और अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमा चला और अदालत द्वारा 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवाड़ा जेल में सुबह 7:30 पर उसे फांसी दे दी गई। लेकिन कहा गया था इस आतंकी हमले में यही 10 आतंकी शामिल नहीं थे।
इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद था, जो मुंबई में आए 10 आतंकियों को कंट्रोल कर रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।